अल्लाह के पाकीज़ा नाम से आगाज़ गुफ्तगू है। साहिबान ज़ी शऊर, हमें यकीन है कि आज का ऑडियो कॉलम आपके लिए इंतहाई तहलका खेज़ और फ़िक्र अंगेज़ साबित होने वाला है। कुछ चौंका देने वाले हक़ाइक़ हैं जो शायद आपको पहली दफ़ा पुरतफक्कुर अंदाज में सोचने पर मजबूर करेंगे, और आप ही में से बहुत से अफराद ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी के मामूलात में गैर मामूली तब्दीली लाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कुछ ऐसा ही है। तफसीलात में जाने से कबल हमारी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल डिस्कस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यूट्यूब पर लॉन्च होने वाला हर नया ऑडियो कॉलम आप तक बआसानी पहुंचता रहे और हमारी शबाना रोज़ की जाने वाली तहकीक और जुस्तजू आपके लिए समरबार साबित होती रहे। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के तकरीबन हर उस फर्द के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है जिसको सेल फ़ोन रखने की ज़रूरत है, और उसकी माली हैसियत अफसोसनाक हद तक कमज़ोर नहीं। नई नस्ल तो ज़रूरियात से हटकर अपने खुद साख्ता स्टेटस को कायम रखने के लिए लाखों रुपए मालियत के सेल खरीदती है, और हर नया आने वाला मॉडल मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही वीडियो एड्स के ज़रिए तवज्जुहात का मरकज़ बन जाता है। और फिर ये होता है कि पुराने सेल फ़ोन को औने पौने बेचकर नए फ़ोन की ख़रीदारी के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाने में किसी किस्म की गफलत को आड़े नहीं आने दिया जाता। जी हाँ, ये होता है और होता रहेगा। हमें इसके होने या ना होने से गर्ज नहीं। हमारा आज आपसे मुखातिब होने का मकसद कुछ और है, और लीजिए आमदम बरसरे मतलब। जनाबे वाला, इस बेश कीमत मोबाइल फ़ोन के कीमती और कतई ज़ाती नौइयत के डाटा को दूसरों की नज़र से महफूज रखने के लिए हर शख्स अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करता है। हम में से अक्सर लोग डिजिट्स का लॉक लगाते हैं, मगर जदीद लॉक्स की फहरिस्त में 2 नए लॉक्स बेहद मकबूल हो चुके हैं, और इनकी मकबूलियत के बाद डिजिट लॉक्स को आउट ऑफ डेटेड समझा जाने लगा है। यकीनन सामीन, आप बिल्कुल दुरुस्त नतीजे पर पहुँचे हैं। ये 2 लॉक्स हैं, थंब इम्प्रेशन लॉक और फेस लॉक। आई लॉक भी फेस लॉक की ही एक किस्म है, इसलिए समझने के लिए सिर्फ 2 कैटेगरीज़ को जहन में रखिए और हमारे साथ रहिए। अजीज़ सुनने वालों, क्या आपने कभी गौर किया कि हम जब भी कोई नया सेलुलर फ़ोन ख़रीदते हैं तो फ़ोन का मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर निज़ाम हमें बार बार आई लॉक और अंगूठे के निशानात के ज़रिए फ़ोन की सिक्योरिटी को मजबूत करने का मशवरा देता है, और हमारी अक्सरियत इस मशवरे को कबूल करते हुए अपने अंगूठे के निशानात मुतलका सेलुलर कंपनी के डाटा स्टोर में बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के बरज़ाओ रग़बत और बखुशी जमा करवा देती है। नाज़रीन, अब आपकी हमें मज़ीद कुछ तवज्जो दरकार है। आप फ़र्ज़ करें आपका कोई अजीज़ जान दोस्त आपको एक सादा कागज़ पेश करे और आपसे अंगूठे का निशान चस्पा करने की दरख्वास्त करे। यकीनन आप 100 बार सोचेंगे, अजीब व गरीब सवालात करेंगे, फरीक़-ए-सानी आपको लाख मुतमईन करने की कोशिश करे, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी शख्स मामले को समझे बगैर मामूल की सूरत हाल में बखुशी इस काम के लिए कभी तैयार नहीं होगा। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि यह अमल ख़तरे से खाली नहीं, खाली अज़ इल्लत भी नहीं, क्योंकि हमारे इस अमल से कोई भी शख्स मुस्तक़बिल करीब या बाईद में हमारी मर्ज़ी के बग़ैर हमारी मर्ज़ी का मालिक बन सकता है। अज़ीज़ सुनने वालों, हमारी तहकीक ये बताती है 1853 में जर्मनी के एनाटोमिस्ट जॉर्ज वान ने सबसे पहले फ्रिक्शन रिजेस पर काम करते हुए अंगूठे के निशानात की अहमियत पर बात की थी। 1858 में अंग्रेजी सरकार के एक ऑफिसर सर विलियम जेम्स ने फिंगरप्रिंट्स पर मजीद पेशरफ्त करते हुए हिंदुस्तान में इसका आगाज़ किया, और बाद अज़ां 1867 में कोलकाता के सरकारी दफातर में पहचान और मलकियत के ज़रिए की हैसियत से अंगूठे के निशानात को बाकायदा अहमियत दी जाने लगी, और आज इसकी अहमियत 2 चंद हो चुकी है। अंगूठे के इन्हीं निशानात से सुराग रसानी के इदारे मुजरम तक पहुंचने में मदद लेते हैं। ये निशानात हमारे मलकियती हुकूक के निगहबान तसव्वुर किए जाते हैं। अला हाज़िल क़यास नाज़रीन, ये निशानात डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड में चेहरे के बाद हमारी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन काबिल तफक्कुर सूरत हाल ये है, अंगूठे के निशानात को
आज हम मोबाइल सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपना शनाख्ती डाटा आईफोन, सैमसंग और दीगर कंपनियों को बिला तरद्दुद तकसीम कर रहे हैं। शायद आप में से बहुत से अफराद अब ये सोच रहे हों कि इसमें फ़िक्रमंदी वाला कौन सा पहलू है जिसको मंजर आम पर लाने के लिए हमारा वक्त ज़ाया किया जा रहा है। तो लीजिए फ़िक्रमंदी के लिए तैयार हो जाइए और जान लीजिए कि इस जदीद दौर में ऐसा मुमकिन हो चुका है कि किसी भी शख्स के अंगूठे के निशानात को कॉपी करके किसी भी घनौने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। रबर स्टैंप्स पर किसी भी शख्स के थंब इम्प्रेशन को एम्बोज करके उसको किसी भी जुर्म में मुलव्वस किया जा सकता है। उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वारिस बना जा सकता है। उस पर कानूनी गिरफ्त हो सकती है। गर्ज ये कि बेशुमार मकासद का हुसूल मज़कूरा तनाजुर में मुमकिन है। नाज़रीन, मल्टीनेशनल सेलुलर कंपनियां गो के आपसे आपके ज़ाती डाटा की हिफाजत का वादा करती हैं, मगर साहिबान ज़ी वक़ार आप जहन में रखें, जब मामला कौमी हुदूद से निकल कर बैनुल-अक़वामी सरहदों में दाखिल होता है तो फिर वही होता है जो आलमी सतह की इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहती हैं। हम बेशुमार वजूहात की बिना पर मज़ीद वजाहत से कासिर हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जदीद सेलुलर निज़ाम गूगल और फेसबुक के ज़रिए आलमी खुफिया एजेंसियां हमारी नक्लो हरकत और ज़ाती मालूमात तक मुकम्मल रसाई इख्तियार करती चली जा रही हैं। हम अपने अगले ऑडियो कॉलम में बताएंगे कि आई लॉक और फेस लॉक के पीछे कौन से हैरत ज़दा कर देने वाले राज पोशीदा हैं। फिलवक्त सिर्फ इतना ही कि ये सब कुछ उसी दज्जाली निज़ाम का शाखसाना है जिसके तहत यहूदी लाबी पूरी दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देख रही है। हमें बहसीयत कौम जागने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है, इसलिए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आप हमारे ख्यालात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कौमी शऊर की इस बेदारी मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगहबान।